वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 17 अप्रैल एंड 17 अप्रैल 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है? हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में जो है शीर्ष पर कौन सा देश है? यानी कि समावेशित इंटरनेट इंडेक्स कह सकते हैं, इंक्लूसिव यानी कि टोटल ओवरऑल जो इंटरनेट इंडेक्स कह सकते हैं शॉर्ट में, ये 2021 का जारी हो चुका है। किसने जारी किया है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट ने इसको जारी किया है। इसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसके बारे में जान लीजिए। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन जो है टॉप किया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 120 देश थे टोटल एंड स्वीडन जो है 120 में से टोटल में टॉप पर रहा है। यूएस सेकंड पे रहा है एंड स्पेन जो है थर्ड पे रहा है। यहाँ पर जो है स्पेन थर्ड नंबर पर है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इंडिया की रैंक क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। इंडिया की रैंक है 49th। इंपॉर्टेंट रैंक है, आपको याद रखना है। काफी सारी रिपोर्ट्स जो है इन पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी चैनल पर, साथ में वेबसाइट पर भी आर्टिकल आ जाएगा। तो भारत की रैंक क्या रही है इसमें? 49 रैंक रही है। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना जी। अब ये जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी के साथ जो है ये जारी किया है। भारत 49 स्थान पर है और 49 स्थान पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि और कौन सा देश है? तो थाईलैंड और भारत दोनों एक साथ में 49 रैंक पर हैं, ठीक है ना जी। 120 देशों में सर्वेक्षण किया गया और ये जो 120 देश है ना, ये विश्व के लगभग लगभग सभी बड़े देशों में आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 98% इन्हीं देशों को मिलाकर हो जाता है और वैश्विक आबादी का 96% जो है ना, ये मतलब इन्हीं 120 देशों में रहते हैं। मतलब कि लगभग लगभग ओवरऑल वर्ल्ड कह सकते हैं हम लोग, बड़ा एक जो है एक क्षेत्र में जो है ये रैंकिंग जारी हुई है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये जो है रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है ऑफ इकोनॉमिक ग्रुप में, ठीक है ना, आपको याद रखना। एंड इसका हेडक्वार्टर का है तो लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। लंदन बाय द वे किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। यूके की कैपिटल है लंदन। एंड 1946 में जो है इसकी स्थापना हुई थी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना थोड़ा सा, ठीक है ना जी। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भाषा की फिल्म पगलिया को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? अब इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसमें पगलिया नाम की फिल्म है, इंडिया की है एंड किस लैंग्वेज की है? तो मराठी लैंग्वेज की है। एंड मराठी लैंग्वेज की जो फिल्म है ये अभी तक इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसको जो है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शो किया गया था एंड इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। मॉस्को बाय द वे सभी को पता ही होगा रशिया की कैपिटल है। किस नदी के किनारे? तो मॉस्कावा नदी के किनारे स्थित है मॉस्को शहर, इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है रूस के यूरोप वाले हिस्से में, रूस आपको पता होगा एशिया एंड यूरोप दोनों में, तो ये जो है यूरोप वाले इलाके में है। मॉस्को कैपिटल है रशिया की, ठीक है। तो यहाँ पर पगलिया फिल्म का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड किस लैंग्वेज में? तो मराठी लैंग्वेज में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। ये आप लोग देख सकते हैं इसमें इस तरह की इसकी जो है कवर इमेज है पगलिया की। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, हाल में अमेजोन ने भारत में एसएमई को डिजिटल बनाने के लिए अमेजोन संभव वेंचर फंड में कितने मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? अभी मैं आपको बता दूं, जो अमेजोन आईएनसी है, अमेजोन इंक जो है, उसने अभी भारत में स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज यानी कि छोटे और मध्यम जो उद्योग है उनको डिजिटलाइज करने के लिए, उनमें डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया अमेजोन संभव वेंचर फंड। एंड इसमें जो है लगभग 250 मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया। लगभग रफली कह सकते हैं 19,000 करोड़ रुपए इसमें है। 250 मिलियन डॉलर में, आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये अभी अमेजोन ने लॉन्च किया है भारत में एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। बाय द वे भारत में प्रेजेंट टाइम में एमएसएमई मिनिस्ट्री कौन है? एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब अमेजोन की अगर बात करें, अमेजोन जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, यूएस की कैपिटल में। एंड इसके अलावा अमेजोन के सीईओ कौन है? तो अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस है, जो कि फोर्ब्स में लगातार 4 बार जो नंबर 1 पर रहे। 1994 में स्थापना हुई थी अमेजोन की, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एग्जाम तक की वेबसाइट का न्यू लुक एकदम से जारी हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे यूपीएससी सीएपीएफ वैकेंसी 2021, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नई वैकेंसी आई है जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। आप लोगों को अगर डिटेल पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में जो है नीचे लिंक मिल जाएगा एग्जाम तक वेबसाइट का, जहां पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं आपको वेबसाइट का लुक थोड़ा सा बता दूं, ये आप लोग देख सकते हैं जीके के लिए आपकी वेबसाइट बनी है और बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, साथ में करंट अफेयर्स, एग्जाम वाइज जॉब अलर्ट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे एंड आपको काफी सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग वेबसाइट को विजिट जरूर से करना, आप लोगों के लिए बनाई गई है। और साथ में आपको जीके के बहुत सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे, आप लोग देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जीके के नोट्स डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, हाल में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आपको पता होगा गगनयान मिशन जो है भारत का पहला मानव मिशन होगा जो कि अंतरिक्ष में जाएगा। एंड ये जो है लगभग 2022 के एंड तक ये हो सकता है लॉन्च, हो सकता है कोविड के कारण जो है थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन आपको याद रखना है। एंड इसरो ने जो है, क्योंकि अभी इसरो के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ह्यूमन को स्पेस में भेजे, हालांकि टेक्नोलॉजी है इसलिए तो भेज रहा है, लेकिन काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह इनकी सप्लाई के लिए जो है ये फ्रांस के साथ अभी समझौता किया है इसरो ने। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, तो अभी किसने समझौता किया? इसरो ने जो है फ्रांस देश के साथ समझौता किया है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ में, जो कि टेक्नोलॉजी देगी एंड काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह देगी। इक्विपमेंट्स इन द सेंस की फायर किट वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, गगनयान मिशन याद रखना भारत का पहला मानव मिशन होगा जिसमें ह्यूमन को भेजा जाएगा स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब इसरो की अगर बात की जाए, बाय द वे इसरो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, बेंगलुरु में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। के सिवान प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष है। एंड फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है पेरिस के बारे में, ठीक है ना जी। नेक्स्ट अगर बात किया पांचवें क्वेश्चन की, हाल में किस राज्य में धामरा नदी पर, इंपॉर्टेंट है धामरा नदी ये किस राज्य में है? और इस पर जो है 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा। धामरा नदी के अंदर जो है ये, और ये भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। 110 करोड़ की रोपेक्स जेटी परियोजना, ये है उड़ीसा राज्य में स्थित, उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी के तट के पास में स्थित है। ये जो है धामरा नदी है एंड यहाँ पर जो है लगभग 110 करोड़ की ये रोपेक्स जेटी परियोजना होगी। उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार इसको बना रही है, भारतमाला परियोजना के तहत है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोर्ट मिनिस्ट्री अंशुकल अंडविया का ट्वीट है, 110 करोड़ रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट टू कम अप ऑन रिवर धामरा इन उड़ीसा अंडर सागरमाला इनिशिएटिव। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 घंटे से जो है 1 घंटे में, मतलब कि पहले जो 6 घंटे लगते थे अब सिर्फ 1 घंटा लगेगा इसके स्टार्ट होने के बाद में। एंड पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह सबके लिए ये होगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये उड़ीसा का जो है स्टेट मैप है। अगर बात की उड़ीसा की तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल। एंड अगर बात की तो नवीन पटनायक है उड़ीसा के सीएम, गणेशी लाल जो है ये उड़ीसा के प्रेजेंट में गवर्नर है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 वर्ष तक के लिए स्थापित की गई है विनिमय समीक्षा प्राधिकरण। इंपॉर्टेंट याद रखना, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। एंड इसके हेड कौन होंगे? अब ये क्या है, आपने शायद पहली बार सुना होगा, RRA 2.0 ऐसा कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब RRA 2.0 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह की एक प्रोजेक्ट जो है, मतलब जो है अथॉरिटी जो है 1999 में आरबीआई ने बनाई थी और उसके बाद अभी वापस से फिर से बनाई है। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसमें क्या होगा, आरबीआई के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको जो है ये रिव्यू करेगी कि किस तरह से ये और इंप्रूव कर सके ताकि आरबीआई की एफिशिएंसी और भी इंक्रीज हो जाए। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेश्वर राव बनाए गए, जो कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में डिप्टी गवर्नर है, एम राजेश्वर राव। इनके अलावा जो है ये 3 और डिप्टी गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, याद रखना है। लेकिन अभी राजेश्वर राव इसके प्रमुख बने, तो राजेश्वर राव का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है इसका नाम याद रखना, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। ये कब से लागू होगा? 1 मई 2021 से लागू होगा। 1 मई 2021, 1 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में और इसका इंक्रीज कर दे, लेकिन अभी आपको यही याद रखना 1 मई से स्टार्ट होगा और 1 वर्ष के लिए आरबीआई, इसमें क्या आरबीआई को रिपोर्ट देगी कि आरबीआई का काम किस तरह से और इफेक्टिवनेस से हो सके। आरबीआई के बारे में आपको क्या याद रखना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थापना हुई थी 1935 में। एंड अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बॉम्बे में अभी हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है आरबीआई के।
नेक्स्ट आप लोग देखते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का यहाँ पर आर्टिकल है RRA 2.0 आरबीआई सेटअप्स रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी टू रिव्यू रेगुलेशंस इज कंप्लायंस। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, हाल में किसने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान लॉन्च किया है। ये पोषण ज्ञान क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोग ये जो है इसकी वेबसाइट देख पाएंगे पोषण ज्ञान .नीति.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द मोस्ट ट्रस्टेड एंड कॉम्प्रहेंसिव रिसोर्सेज टू इंप्रूव इंडियाज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बिहेवियर एट योर फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पर आपको जो है ये एक तरह से वेबसाइट है, पोर्टल है, जहाँ पर आपको सभी डिटेल्स एक साथ में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को जो है पूरी डिटेल जो है पोषण न्यूट्रिशन हेल्थ से जुड़ी हुई जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ऑफिशियल पोर्टल है। तो इसको अभी नीति आयोग ने तैयार करके लॉन्च किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, नीति आयोग के बारे में आपको क्या याद रखना, सभी बातें याद रखनी। पहले फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। ठीक है ना, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। इसके अलावा अगर बात की इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष है, ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फ्रेंड्स मेरी जो है 1-2 दिन से सही से आवाज नहीं आ पा रही है, पहले कुछ दिन से वीडियो भी नहीं बना, अभी जो है आवाज धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए। ठीक है ना, बाकी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, वीडियो वगैरह आते रहेंगे। आप लोग वेबसाइट जरूर से चेकआउट कर लेना, मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाई है जहां पर आपको काफी अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा अरेंज वे में। जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ नोट सिलेबस एग्जाम वाइज मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे एंड जीके मिलेंगे। आप लोग जाकर देखना एक बार कि किस तरह से वेबसाइट में और कुछ भी इंप्रूवमेंट किया जा सके ताकि इसको और भी अच्छा बनाया जा सके। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि कुछ पे करो और वेबसाइट पे जाओ, फ्री है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है ना जी, तो पोषण ज्ञान के बारे में आपको यही याद रखना। अच्छा, आहार क्रांति की शुरुआत किसने की, डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी, अभी 1-2 दिन पहले ही आहार क्रांति की शुरुआत जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी, वो आपको याद रखना। नेक्स्ट नीति आयोग के बारे में ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा, 2015 को स्थापना हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, योजना आयोग 1950 में बना था और उसके बाद अभी इसकी नीति आयोग की स्थापना की गई। नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष है, अमिताभ कांत जो है ये इसके सीईओ हैं। अगर बात करें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है ना ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे जब 2015 में बना। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने किस देश को कोविड-19 के लिए $1 अरब की वित्तीय सहायता दी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए और भी सभी तरह की फैसिलिटीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है कोविड-19 के लिए $1 अरब का ये जो है वित्तीय सहायता दी है। ये दिया बांग्लादेश को, हाल ही में आपको याद होगा बांग्लादेश ने संपूर्ण लॉकडाउन भी किया था अपने देश में, क्योंकि कोविड के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि इंडिया में भी अभी कोविड काफी ज्यादा आउटब्रेक हो रहा है, काफी सारे स्टेट्स ने तो लॉकडाउन की घोषणा भी की है। ठीक है ना, तो $1 अरब की वर्ल्ड बैंक ने सहायता दी है बांग्लादेश को, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, बांग्लादेश के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता दिया अभी 1-2 दिन पहले ही। तो विश्व बैंक के बारे में आपको क्या याद रखना, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एंड वॉशिंगटन किस नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे वॉशिंगटन है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क। एंड लंदन किस नदी के किनारे, थेम्स नदी के। पेरिस सींध नदी के किनारे, ये सभी जो है ना इंपॉर्टेंट। रोम किस नदी के किनारे, तो टाइबर नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट शहर जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना जी। एंड इसके अलावा 1945 में स्थापना हुई थी। डेविड मालपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, वो भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अब है कल के सवाल का आंसर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा, 25वें नंबर के होंगे ये। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, 25वें नंबर के होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, पहले ये थे एंड अभी ये बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है ना, सुनील अरोड़ा की जगह। अब है आज का क्वेश्चन, तो मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।